Hello everyone, welcome back to FIM Adventure and Reaction Mechanism Part 27. ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगी आज अल्कीन का, कुछ पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। लाइक मेरे को याद है कि हमने हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा हुआ था। हाइड्रोक्सिलेशन में हमने दो मेथड्स पढ़े थे, एक पढ़ा था सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक पढ़ा था एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हम क्या कर रहे थे, जो हमारा डबल बॉन्ड है, जो हमारा पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड के अलोंग हम OH लगा रहे थे, ठीक है। तो हम सिन लगाते थे, सिन ओरिएंटेशन में मतलब हम सेम ओरिएंटेशन में OH लगाते थे जब हम बेयर्स रिएजेंट यानी कि वो अपना कोल्ड अल्कलाइन के MnO4 लेते थे, तब हम सिन पोजीशन पे NaOH लगाते थे, सॉरी NaOH नहीं OH लगाते थे। और फिर हमने लिया हुआ था सेकेंडरी एजेंट पर एसिड, है ना। और जो पर एसिड है हमारा, पर एसिड के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे थे कि पहले स्टेप में इपॉक्साइड बना रहे थे, फिर उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो फिर वो दोनों O साइड OH में कन्वर्ट हो रहा था और वो एंटी एडिशन ऑफ OH हो रहा था। तो इस तरीके से हमने दो प्रकार के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पिछले वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। आज कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ओजोनोलिसिस है और एसिडिक KMnO4 है। आज ये दो बातें बताऊंगी, ठीक है ना। और पिछले वीडियो से अब ये वीडियोस थोड़े हम लोग छोटे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ जो हैं बच्चे, उनका ये सजेशन है कि जब हम इतना बड़ा एक वीडियो बनाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा जो है देखने के लिए फिजिबल नहीं हो पाता है, तो हम पार्ट्स में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करूँगी कि इसके बाद जो है अगला पार्ट, मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट एक पार्ट में आ जाए, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, है ना। और हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन और यूजिंग, है ना, यूजिंग हॉट एसिडिक KMnO4। जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट अ हेडिंग हियर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। दो तरीके हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ तरीका नंबर 3 एंड तरीका नंबर 3 इज़, पहले क्या पढ़ना चाहेंगे पहले, ठीक है, बाय यूजिंग हॉट एसिडिक KMnO4। हॉट एसिडिक KMnO4 को हम यूज़ कर लेते हैं। देखो, हॉट एसिडिक KMnO4 जो है, या कभी कभी इसके जगह पर हम K2Cr2O7 भी ले लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट एक जैसा ही काम करते हैं दोनों। बता दूं मैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को भी, ठीक है। और इनकी ऑक्सीडेशन पावर बढ़ती जाती है अगर मैं मीडियम को एसिडिक करते जाऊँ। जितना ज़्यादा मीडियम एसिडिक होगा, ये इनकी ऑक्सीडेशन करने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। बेसिक की तरफ, न्यूट्रल की तरफ मीडियम जाएगा, इनकी ऑक्सीडेशन करने की क्षमता कम होगी। हीट में बढ़ाऊंगी तो भी इनकी ऑक्सीडेशन करने की क्षमता बढ़ेगी, और अगर मैं कम करूंगी हीट या कोल्ड कंडीशन रखूंगी तो इनकी ऑक्सीडेशन करने की क्षमता कम होगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर लिया था बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट में क्या हुआ था, बेयर्स रिएजेंट यानी कि क्या था हमारा, कोल्ड था, अल्कलाइन था, KMnO4 था, बट हमने उसको कोल्ड रखा और अल्कलाइन रखा। इन दोनों से उसकी ऑक्सीडेशन करने की क्षमता कम हो गई, जिसके कारण वो सिर्फ अल्कीन को अल्कोहल तक ही पहुंचा पाया था। जबकि यहाँ पर हॉट भी है, गर्म भी है और एसिडिक भी है, ठीक है। तो दोनों होने के कारण इसकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होने के कारण अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको
क्या कह सकती हूँ मैं कि अल्कोहल से आगे पहुँचा सकते हैं। अब अल्कोहल से आगे क्या है, तो भाई अल्कोहल से आगे है अल्डेहाइड, कीटोन और एसिड। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये अल्डेहाइड पे नहीं रोकता, ये सीधा सीधा ऑक्सीडाइज कर देता है और आगे ले जाता है। ठीक है, और एसिड बना देता है, अल्कीन से एसिड बना देता है। ठीक है, देखो किस तरीके से, किस प्रकार से ये ऑक्सीडाइज करता है। अगर मेरे पास कोई इस तरह की अल्कीन है, मान लो RC डबल बॉन्ड H, ठीक है, इस तरह की अल्कीन है, और यहाँ पर ये मैं ले लेती हूँ नॉन टर्मिनल अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ, ठीक है, क्या लगा रही हूँ, देखो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं हॉट एसिडिक KMnO4, ऐसा लिखते हैं ये लोग इसको, KMnO4 लिखते हैं, साथ में हीट लिखते हैं और एसिड डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैंने इसे लगाया है तो क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद जहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है, जिस जगह पर डबल बॉन्ड था उस जगह पर लग जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, दोनों ही कार्बन पे जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड टूट गया है और डबल बॉन्ड टूटकर लग गया है डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन थे, देखो जितने भी हाइड्रोजन थे वो सभी OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या कह रही हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ O चिपकाओ और जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी को OH में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये एक हाइड्रोजन था, कन्वर्ट इट टू OH दिस। ठीक है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन थे, इन्हें OH में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि भाई एक कार्बन पर 2 OH बहुत स्टेबल नहीं रहते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो देखो ज़रा क्या बचा, प्रोडक्ट क्या बना है। अगर मैं इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बताऊं तो ये RCOOH यानी कि बन चुका है एसिड। ठीक है, और ये बन चुका है COO यानी बन चुका है CO2, और H2O यानी बन चुका है H2O। यानी अगर मोर प्रिसाइज वे में बताऊं तो ऐसी अल्कीन जो कि टर्मिनल कार्बन है, दिस इज टर्मिनल कार्बन ऑफ अल्कीन। ठीक है, दिस इज टर्मिनल कार्बन ऑफ अल्कीन। तो ध्यान देना कि टर्मिनल कार्बन काय में कन्वर्ट हो रहा है, टर्मिनल कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 में और H2O में। ठीक है, एंड दिस इज नॉन टर्मिनल कार्बन विथ 1 हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, एसिड में। समझ पा रहे हो आप लोग, नॉन टर्मिनल कार्बन विथ 1 हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में, जिसमें दोनों हाइड्रोजन है किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में और H2O में। अब मैम जिसमें दोनों हाइड्रोजन नहीं है उसका क्या होगा, चलो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास इस तरह की अल्कीन है, ठीक है, और मैंने इसको दे दिया KMnO4। कई बार ऐसा भी लिखते हैं KMnO4 लगाया है, फिर NaOH लगाया है, फिर हीट किया है, फिर एसिड लगाया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखते हैं, इसका मतलब भी हॉट एसिडिक KMnO4 ही है। लेट मी चेक दिख रहा है या नहीं, चलो ठीक है, दिख तो रहा है। ओके, सो अब इस तरह की अल्कीन में क्या होगा, तो फिर वही चीज़ होगी इस तरह की अल्कीन में, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा है उस कार्बन पे इधर भी डबल बॉन्ड O लगाओ, इधर भी डबल बॉन्ड O लगाओ। ठीक है, ये दोनों कार्बन रेडी है, हाँ बिल्कुल। अब ये दोनों कार्बन पे तो R था, तो देखो अल्काइल ग्रुप का OR नहीं हो सकता है ना, हाइड्रोजन का OH हो सकता है, R का OR नहीं हो सकता, तो R जो है वो वैसे ही बने रह जाएंगे। सो इट विल फॉर्म अ कीटोन हियर, है ना। अगर डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है तो कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर एक R था वो एज इट इज़ रह जाएगा और एक का OH बन जाएगा, यानी बन जाएगा यहाँ पे क्या, एसिड। देखो ज़रा
इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई इस प्रकार की अल्कीन थी जिसमें दोनों साइड हाइड्रोजन थे, जिसे मैं टर्मिनल अल्कीन कहती हूँ, ठीक है, टर्मिनल अल्कीन को अगर मैंने हॉट एसिडिक KMnO4 दे दिया तो वो बना लेगी CO2 और H2O। टर्मिनल अल्कीन को देखो, पिछला एग्जाम्पल बताया है। अगर मैंने केवल एक ब्रांच्ड अल्कीन जिसपे एक ही अल्काइल ग्रुप है उसे अगर ये दे दिया तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा डबल बॉन्ड के जगह पे O लगा देगा, एक R, और ये OH यानी ये एसिड बना लेगा। अगर कोई इस प्रकार की अल्कीन है जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप है तो वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा यहाँ पर कीटोन। ठीक है, देखो जरा, 2 सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन, टर्मिनल, हाँ सारी वैरायटी तो कवर हो ही गई अल्कीन की। अच्छा मैम, व्हाट अबाउट अल्काइन? अगर अल्काइन है तो क्या होगा मैम? देखो अल्काइन है तो क्या होगा देख लेते हैं, चलते हैं अल्काइन के केस में। अल्कीन का भी बता देती हूँ, अल्काइन का भी बता देती हूँ। देखो भाई, इन केस ऑफ अल्काइंस, अब अल्काइन कितने प्रकार की हो सकती है? अल्काइन कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे R ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड, CR ये हो सकती है एक तो, ठीक है, इसको लगा दो हॉट एसिडिक KMnO4। अब क्या होगा? फिर वही पाई बॉन्ड टूटेगा, OH 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 लग जाएगा। देखो पाई बॉन्ड टूटता है ना बेसिकली, तो OH लगता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है तो इधर भी OH लगा, इधर भी OH लगा, एक कार्बन पे 2 OH डिहाइड्रेशन होकर अल्टीमेटली ये बनेगा। यानी जब पाई बॉन्ड टूटता है तो क्या लगता है? पाई बॉन्ड टूटता है तो OH लगता है। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट में क्या हो रहा था? पाई बॉन्ड ही सिर्फ टूट रहा था, सिग्मा नहीं टूट रहा था। यहाँ दोनों बॉन्ड है, एक पाई है एक सिग्मा है, दोनों टूटेगा और OH लगेगा। हॉट एसिडिक KMnO4 में पाई भी टूट रहा है, सिग्मा भी टूट रहा है अल्कीन का, और हॉट एसिडिक KMnO4 लग रहा है, वही मतलब OH OH लग रहा है, जो कि डिहाइड्रेट करके कीटोन मतलब कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O बना रहा है। ठीक है, तो अल्काइन में भी वही होगा, ये तीनों चीज़ें टूट जाएगी। ठीक है, और ये तीनों बॉन्ड्स टूट करके यहाँ पर किस तरह की चीज़ बनेगी? देखो यहाँ पर जो बनेगा वो रहेगा RCOH OH OH प्लस यहाँ पर भी वही रहेगा OH 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 और R। ठीक है, यहाँ पर जब वाटर रिमूव होगा तब फिर क्या चीज़ें हो जाएगी? यहाँ पर जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों सेम है। अब सेम R और R डैश डिफरेंट भी ले सकते हो, जो अपनी श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा है वैसा ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा अल्काइन के केस में। तो भाई ये तो तब आ गया जब हमारे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन है। व्हाट अबाउट अब अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है तो क्या होगा? देखो, यानी अगर मेरे पास इस प्रकार की अल्काइन है तो क्या होगा? हॉट एसिडिक KMnO4 ऐसा है तो क्या होगा? तो फिर वही चीज़ है भाई, फिर से वही सेम चीज़ है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटने के बाद किस तरीके से दिखेगा वो? तो वो RC डबल बॉन्ड OH, ये देखो इस पोर्शन का तो क्या होने वाला है? इस पोर्शन का तो क्या होने वाला है? इस पोर्शन का तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक कार्बन है तो भाई साहब एक कार्बन क्या करता है? एक कार्बन कभी भी फॉर्मिक एसिड नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो ना OH OH OH, यहाँ से भी 3 OH, और ये हाइड्रोजन भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? OH में। तो एकदम भीषण इतने सारे OH लग जाएंगे, इट विल गेट अनस्टेबल, सो वो डिहाइड्रेट कर जाएगा और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक कार्बन अगर है तो एसिडिक KMnO4 उस बेचारे एक कार्बन का तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएगा, चाहे वो टर्मिनल अल्कीन हो या फिर टर्मिनल अल्काइन हो। ठीक है, शायद कुछ समझ में आया होगा तुम लोगों के। देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर चीज़ें आएंगी और भी। ठीक है, देखो यहाँ बढ़िया कुछ क्वेश्चन देती हूँ, जैसे this
ये इसको दे दिया हॉट एसिडिक KMnO4, देखो बनाओ क्या बनता है, फटाफट से बनाओ। फटाफट से बनाओ, तब तक मैं और भी क्वेश्चंस दे देती हूँ। हॉट एसिडिक KMnO4 सभी को दिया है, फटाफट से बताओ क्या होगा। कम ऑन, मेक इट फास्टर। चलो पॉज करो और बनाओ। ओके नाउ देखेंगे फटाफट से। दिस इज अल्कीन, यहाँ क्या होगा, अल्कीन के साथ क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, H विल गेट कन्वर्टेड टू OH, H विल गेट कन्वर्टेड टू OH, ठीक है। यानी यहाँ पर 1 2 3 कार्बन वाला एसिड तो बन ही जाएगा, ठीक है। दिस CH3, देन दिस CH2 एंड देन दिस कार्बन, ये H इट विल गेट कन्वर्टेड टू OH, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड O। इतना पोर्शन मैंने अभी बना लिया, ठीक है। प्लस इसका क्या होगा अब देखो, तो यहाँ पे मैम ट्रिपल बॉन्ड भी है, हाँ जी टूट जाएगा, ठीक है। टूट जाएगा तो ये एक कार्बन जो है, जो कि बेचारा अकेला बचा है गरीब, उसको तो पहले CO2 और H2O में कन्वर्ट कर दो, ओके कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ देखो, ये वाला जो साइड है कार्बन का, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो मेरे पास क्या बचा देखो, 1 2 3 कार्बन, तो ये बचा 1 2 और 3 कार्बन, और उसके दोनों कॉन्टो में एसिड। दिस विल बी द थिंग, आई थिंक दिस विल बी द थिंग, यस दिस विल बी द थिंग, शायद वही होगा, है ना। लेट मी चेक एक बार क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, सही बात है। देखो तुम लोगों का भी कुछ ऐसा ही बना होगा। सिमिलरली फिर अगले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो बेटा अगले क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ से एक तो डबल बॉन्ड टूटेगी, है ना, और ये जो एक ही कार्बन है, मैं थोड़ा लाइट पेन यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, है ना। काम करते हैं ना, डार्क पेन यूज़ कर लेते हैं, ट्राई टू टेक चांसेस। यहाँ से ये टूट जाएगा, ये एक कार्बन जो है, ये एक कार्बन, ठीक है, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक कार्बन तो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और H2O में, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डाई सब्सटीट्यूटेड है इस साइड से, ये देखो नो हाइड्रोजन एट ऑल। सो इस साइड से ये कन्वर्ट होगी कीटोन में, है ना। मैं इसको यहीं का यहीं बना रही हूँ, ऐसा का ऐसा, देखो ये बना लिया, ये बना लिया। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे बन जाएगा कीटोन, ठीक है। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे बन जाएगा O, और उसके पास एक H हुआ करता था, तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू OH। यहाँ से हम यहाँ गए, हाँ जी बिल्कुल यहाँ गए। उसके बाद ये है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, हाँ जी एक है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लिया मैंने डबल बॉन्ड O, और ये इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने OH में। कुछ इस प्रकार का एसिड, मेरे को कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है, फिर ये कार्बन है, हाँ ये कार्बन है, H को OH में कन्वर्ट कर दिया, ये कार्बन का CO2 और H2O बना लिया, और इसको एज इट इज़ मैंने नीचे एसिड में कन्वर्ट कर दिया। असल में क्या होता है, जब इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर आपको दिया हो, तो आप क्या करें, आप बिल्कुल वैसा ही रिंग बनाएं, और फिर उसको जो है उससे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ये कार्बन तो बेचारा टूट जाएगा, काय में टूटेगा, CO2 में और H2O में, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से भी टूटेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर तो देखो एक कार्बन दो कार्बन और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, तो वो तो क्या बन जाएगा भाई, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 कार्बन वाला एक एसिड बना लेते सबसे पहले। सॉरी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि ये यहाँ से भी टूटा है तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर भी ये एक H है तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू OH। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है तो OH, यानी फिर से 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो पर अब की बार यहाँ पर जो 2 कार्बन वाला एसिड बना था उसमें एक ही साइड कार्बोक्सिलिक था, और ये जो 2 कार्बन वाला एसिड बन रहा है इसमें दोनों साइड कार्बोक्सिलिक है, ऑक्सैलिक एसिड है इसका नाम। ठीक है, दिस विल फॉर्म। सही है। उसके बाद अब बचा ये, तो इसके लिए देखो मैं यहीं के यहीं जुगाड़ करती हूँ। ठीक है, ऐसे का ऐसा ही मॉलिक्यूल बना दिया। यहाँ से डबल बॉन्ड टूट रहा है, हाँ बिल्कुल डबल बॉन्ड दे दो। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो भाई OH दे दो। फिर यहाँ से ये इधर आया है, हाँ बिल्कुल आया है। फिर ये जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं एक काम करती हूँ ना कि ये ऐसा हो गया। अब इसको फिर यहाँ से O ले लेती हूँ और यहाँ से OH ले लेती हूँ। फिर यहाँ से डबल बॉन्ड था, हाँ बिल्कुल ये रखा है। फिर यहाँ से ऐसा गया, ये डबल बॉन्ड हो, ये टूट गया है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहीं के यहीं बॉन्ड तोड़ा और यहीं के यहीं उसको बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाओगे, अगर रिंग स्ट्रक्चर ही बनाओगे, कार्बन काउंट कर करके बनाओगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। और अगर आप इसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करोगे तो पक्का कहीं ना कहीं गलती करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रिंग है और आपके पास आपने वहीं के वहीं तोड़ लिया है, वहीं के वहीं उसका आइसो स्ट्रक्चरल टाइप का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, तो वो कंपैरेटिवली ईजियर बनता है, फास्टर बनता है और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाने की कोशिश करो, आई एम श्योर आप लोगों को आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, अगली चीज़ बताती हूँ। ऑलरेडी कुछ 30-40 मिनट शायद हो गए होंगे, आई डोंट नो। कोशिश तो की थी 21 मिनट्स में, ओके। कोशिश तो की थी कि इस बार वीडियो छोटा बने, है ना, पर वही है यार, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते नहीं हैं। एक छोटी सी चीज़ और बची है, ओजोनोलिसिस, वो बता देती हूँ, और उसके बाद फिर चारों ऑक्सीडेशन के मेथड्स एक बार रिवाइज करवा के उसके मिक्स्ड क्वेश्चंस करवा दूँगी, और फिर हम आज वाइंड अप करेंगे इसको। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डालते हैं अब। Ozonolysis of alkenes and alkynes। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्काइंस की ओजोनोलिसिस। नाउ व्हाट इज दिस ओजोनोलिसिस? ओजोनोलिसिस में ओजोन आ गया है विच रेफर्स टू ऑलरेडी ओजोन, पता ही है आप लोगों को, O3 गैस। ठीक है, बहुत मस्त ऑक्सीजन है उसके पास, सो इट इज़ अ ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन इज़ अ ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहाँ पर मैं ओजोन की मदद से बॉन्ड ब्रेकिंग करने वाली हूँ। ठीक है, ओजोन लूँगी, उसकी मदद से मैं बॉन्ड तोड़ दूँगी, तो उसे कहते हैं ओजोनोलिसिस। अब यहाँ पर भी ओजोनोलिसिस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक वो ओजोनोलिसिस है जिसमें हम एकदम एक्सट्रीम तक नहीं जाते। ऑक्सीडेशन का एक्सट्रीम मतलब होता है एसिड का बनना, और ऑक्सीडेशन को माइल्ड किया है मैंने, कम ऑक्सीडाइज किया है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बनाकर छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 स्टेप्स में या 2 तरीक़ों से ओजोनोलिसिस करती हूँ। एक वो जिसमें मैं माइल्ड करती हूँ ऑक्सीडेशन, जिसमें मैं एल्डिहाइड या कीटोन बना करके उसको लीव कर देती हूँ। दूसरा वो जिसमें मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करती हूँ, यानी मैं एसिड फॉर्म करती हूँ। ठीक है, तो देखेंगे फटाफट से। फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है मेथड, तो वो कहते हैं हम उसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, है ना।
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। नाउ व्हाट इज दिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? तो यहाँ पर हमारा जो रिएजेंट होता है वो बहुत काम की चीज़ है याद रखने के लिए। हम क्या करते हैं, हम ओजोन यूज़ करते हैं, पर ओजोन बहुत ही ज़ोर से ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसके हमको ज़ोर से ऑक्सीडाइज नहीं कराना है, हमको क्या कराना है, हमको धीरे से ऑक्सीडाइज कराना है, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें अब एक रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा जो कि ओजोन को बहुत ज़ोर से ऑक्सीडाइज करने ना दे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जिंक ऐड कर देती हूँ। मेटल्स हैं, मेटल्स आर ग्रेट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑल नो, ठीक है। और साथ में हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे पानी या एसिड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोस्टली पानी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम ये वाला पर्टिकुलर रिएजेंट यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी पर्टिकुलर रिएजेंट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कुछ बुक्स में ओजोनोलिसिस एक ही टाइप का दिया हुआ है, वो लोग रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव अलग अलग नहीं लेते, ठीक है। बट जब मैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है। अल्कीन का करके देखते हैं, ठीक है। ले लेते हैं कुछ टाइप की अल्कीन, जैसे इस तरह की अल्कीन है मेरे पास, सही है। फिर सही है क्या, सही कमेंट करो हो क्या। तो अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, पहले क्या हो रहा था, एसिडिक के MnO4 में पाई बॉन्ड टूट रहा था, OH लग रहा था, सिग्मा बॉन्ड भी टूट रहा था, OH लग रहा था, और साथ में जो हाइड्रोजन पड़े हुए हैं ये भी ऑक्सीडाइज हो रहे थे। पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है पता है क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सिर्फ यही वाले बॉन्ड्स टूटते हैं, यही वाले बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक है। और इन्हीं के जगह पर OH लगता है, जबकि ये जो पड़े हुए हाइड्रोजन है ये वैसे ही अजगर की तरह लाल की तरह पड़े रहते हैं, ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये जो पड़े हुए हाइड्रोजन हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का वो ऐसा ही पड़ा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा ही पड़ा हुआ मिलेगा। बस जो बॉन्ड टूट गई है उस बॉन्ड की जगह आपको ऑक्सीजन लगा हुआ मिलेगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है। यानी बस ये टूटा है और इसके जगह ऑक्सीजन मिला है, लगा है, यानी कि प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन गया है एल्डिहाइड जो आपका एक ही, और ये भी बना है फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि पहले क्या होता था, जब हम जोर से ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते हैं, फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो जो एक कार्बन होता है, जो टर्मिनल अल्कीन का टर्मिनल कार्बन होता है, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड में, और ये जो होता है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंगल वाला जो क्या कहते हैं उसको, सिंगल क्या है ये, ब्रांच्ड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल ब्रांच वाला भी क्या में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल ब्रांच वाला कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। अब अगर दो ब्रांच्ड है तो देख लेते हैं, अगर दो ब्रांच्ड है तो इस तरीके से है तो क्या होगा, देखो RC डबल बॉन्ड CR R, ये H आप देख पाओगे, ये 2 बार ब्रांचिंग है, यहाँ पर लगा दिया ओजोन, लगा दिया जिंक, लगा दिया पानी, लगा दिया, तब क्या होगा, फिर बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर भी ऑक्सीजन लग जाएगी, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और सेकेंड वाले में भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, यानी ये बनेगा मेरा कीटोन और ये बनेगा मेरा एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमारी जो अल्कीन है वो प्रभावित होगी, ऑक्सीडाइज होगी, पर बहुत ज़ोर से नहीं होगी, धीरे से होगी, तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है अगर टर्मिनल है तो। अल्काइन के साथ क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। अल्काइन के साथ क्या चीज़ होने वाली है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। चलो हेडिंग डालेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। सही है, कुछ इस तरीके की अल्काइन ले लेती हूँ मैं, एक ही लेती हूँ जिसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों आ जाएगी, O3Zn और H2O, ठीक है। देख लें आप लोगों को प्रॉपर्ली दिख रहा है क्या, हाँ दिखता। तो बढ़ते हैं आगे।
ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे अल्कीन की बात अगर मैं करूँ, अल्काइन की बात अगर मैं करूँ, तो जैसे अल्कीन में ये सारे सिग्मा पाई टूट जाते हैं, यहाँ पर भी ये सारा सिग्मा पाई टूटने वाला है, ठीक है। और सिग्मा पाई टूटने के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी वही चीज़ बन जाएगी, RC ट्रिपल बॉन्ड थे, तीनों टूट गए, 3 OH लगेंगे, 2 जो है डिहाइड्रेट कर जाएंगे, पता है आप लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे एसिड जो है तैयार हो जाएगा। और यहाँ एक कार्बन था, एक कार्बन का एसिड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में। बेसिकली यही चीज़ होगी जब मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करूँगी तो भी। तो होता क्या है कि अल्काइन में तो होता है रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव, दो अलग अलग, ठीक है। अल्काइन में होता ये है कि अल्काइन में रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो एक्चुअली मुझे इसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, एक्यूरेट अगर बनाना है तो मैं यहाँ पर रिडक्टिव हटा देती हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि अगर मैं नॉर्मल जिंक लगाऊंगी और नॉर्मल ओजोन लगाऊंगी और पानी लगाऊंगी, तो नॉर्मल ओजोन और वाटर के साथ भी प्रोडक्ट यही होने वाला है, ठीक है। जिंक लगाएंगे तो भी प्रोडक्ट और मोर्स ओवर यही होगा। जिंक लगा के थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी, बट प्रोडक्ट जो है वो यही बनने वाला है। तो इसलिए मैं उसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ना कहकर मैं उसे सिंपल ओजोनोलिसिस कहूँगी, किसका, अल्काइन का, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी, भाई अल्कीन को जब मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करूँगी तब क्या होगा, ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स इसमें कराए नहीं हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेती हूँ, इस तरीके के, ठीक है। और अब हम लोग इसका बढ़िया से ओजोनोलिसिस कर लेते हैं। और भी एग्जांपल्स लूँगी मैं, मिक्स्ड एग्जांपल्स लेना चाह रही हूँ एक्चुअली। O3 ले लेंगे, Zn और H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देखेंगे फटाफट से, मैं फिर से वही करूँगी, मैं फिर से इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूँगी, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूँगी। ये एक कार्बन है, एक कार्बन पहली फुर्सत में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और H2O में, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाली चेन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की, ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की, ये ट्रिपल बॉन्ड था। तो ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू दिस OH, ठीक है। ये कार्बन बीच का एज इट इज, CH2 जो लगा है वो, ये कार्बन था, यहाँ का डबल बॉन्ड O, यहाँ का H, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो था वो कुछ कार्बन था, इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पे ये लग गया, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो दीज विल बी द प्रोडक्ट्स, ये होंगे इसके प्रोडक्ट्स, आप लोगों ने भी बनाए होंगे। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ डेफिनेटली मैंने बहुत ज़ोर से गड़बड़ की है भाई। मैंने बहुत ज़ोर से क्या गड़बड़ की है, मैंने यहाँ पे अल्काइन लिया था, हाँ बिल्कुल अल्काइन का एसिड बना लिया, हाँ बन गया। पर यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो अल्डिहाइड बनाया है मैंने, हाँ बिल्कुल बनाया है, किसका है वो, इस कार्बन का है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई है भाई, गड़बड़ यहाँ हुई है, ये जो हाइड्रोजन है ये OH में कन्वर्ट नहीं होगा, दिस इज़ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अल्कीन में वो बनाएगा अल्डिहाइड। अच्छा हुआ अभी ध्यान आ गया, नहीं तो पूरा वीडियो एडिट करना पड़ता मुझे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो होता ये कि यहाँ पर ये सिर्फ अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, जिंक लगाया है मैंने, अगर मैं जिंक नहीं लगाती तो वो बन जाता एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कुछ बनेंगे, आई होप अब मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, ठीक है। देख लो आप लोगों ने भी बनाया होगा शायद, आप बोलो तो और एक अच्छा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये ले लेते हैं, ठीक है। और भी ले लेते हैं कुछ, दिस, ठीक है। इसका कर लेते हैं हम, O3 लगाते हैं, Zn लगाते हैं और H2O लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर फिर वही चीज़ होने वाली है बेटा, यहाँ पर फिर ये बॉन्ड टूटेगी, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगी और ये बॉन्ड भी टूटेगी। अब क्या होगा जब ये बॉन्ड टूटेगी, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं बना देती हूँ। यहाँ पर ये बन गया मेरा रिंग, जो कि कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, जो कि कुछ ऐसा भी है। यहाँ से टूट गई, तो यहाँ से टूट गई, तो लेट मी इरेज दिस फ्रॉम हेयर। डबल बॉन्ड था तो हाँ ये लो डबल बॉन्ड हो,
इसको मैं यहाँ ऊपर दिखाई देती हूँ, डबल बॉन्ड O, और ये बन गया कीटोन, ये बन गया एल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ नीचे आई, हाँ गई, फिर ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, फिर H, ओके। अब ये दोनों साइड से क्या होगा, अल्काइन वाला जो साइड है ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये बन गया H, ठीक है। उसके बाद इधर ये अल्काइन वाला जो साइड है ये तो बना लेगा एसिड, और साथ में एक कार्बन, दो कार्बन, ये एक कार्बन है, यहाँ पे ये एक कार्बन है, ये एसिड है, और ये इस तरीके से ये देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, सही है हियर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, इसको बना लिया है, आप लोग भी बनाओ, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, विच इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अल्कीन के केस में होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या लिख रही हूँ रे, जेड ही नहीं बन रहा, ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास रिएजेंट्स क्या हैं, क्या यूज़ होंगे, तो देखो यहाँ पे रिएजेंट्स एक तो यूज़ होता है O3 यूज़ होता है अलॉन्ग विथ पानी, या फिर कभी कभी ये लोग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं अलॉन्ग विथ O3 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं, कभी कभी पानी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो अल्काइन के लिए तो कुछ नया नहीं होने वाला, जो भी होगा अल्कीन के लिए ही होगा। मान लो कोई इस तरह की अल्कीन है, क्या होगा यहाँ पे एग्जैक्टली वही होगा जो कि हॉट अल्कलाइन हॉट एसिडिक के MnO4 में हुआ था, एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, तो भाई ये बॉन्ड टूटेगा, हाँ बिल्कुल टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर O3 लिया है मैंने और H2O2 लिया है, ठीक है। उसके बाद RC डबल बॉन्ड O, R अल्काइल ग्रुप को कुछ नहीं होगा, कीटोन बनेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, R H जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, यानी एसिड और कीटोन बनेगी। टर्मिनल अल्कीन है, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इससे ये कह सकती हूँ कि भाई इस तरह की टर्मिनल अल्कीन अगर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में और H2O में। अगर इस तरह की अल्कीन है जिसमें एक जगह R है एक जगह H है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी RC डबल बॉन्ड OH यानी एसिड में। अगर ऐसी अल्कीन है जिसमें दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कीटोन में। और अल्काइन का तो तुम्हें पता ही है यार, एसिड बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। और अल्काइन का तो जानते ही हो क्या होने वाला है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन किया है। एक बार पूरा समराइज़ कर लेते हैं और बढ़िया से मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने किया था सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ये इसके लिए आप पिछला वीडियो देखें मेरा। सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए मैंने लिया था कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 म्हणजे ही बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट के अंदर हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पर हमने लिया था अल्कीन, कुछ इस प्रकार का, जो भी आपको अल्कीन लेना है, मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाती एक्चुअली उसमें, ठीक है। इस प्रकार का अल्कीन आपने लिया हुआ था। यहाँ पर मैंने लगाया था बेयर्स रिएजेंट कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर कुछ OH और इस तरीके से, देखो OH को अब मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, आपको भी मज़ा आएगा थोड़ा। OH सेम साइड पे लग गया था। और हाँ, एक और चीज़ इसमें मैंने बताई नहीं थी लास्ट वीडियो में, MnO2 प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। MnO2 प्रेसिपिटेट होता है, जहाँ तक मुझे याद आता है ना, ब्राउन कलर होता है इस प्रेसिपिटेट का, MnO2 का। एक बार देख लेना, एक बार सर्च कर लेना गूगल पे,
या किसी बुक में मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे याद आता है ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है ना, ब्राउन पीपीटी इसका बनता है किसका, MnO2 का। क्वेश्चन के अंदर भी बहुत बार पूछते हैं ये लोग, क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऑन रिएक्शन विद, नहीं मतलब ऑन रिएक्शन विद बेयर्स नहीं देते, ठीक है। कई बारी क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि भाई अल्कीन जो है इट गिव्स ब्राउन पीपीटी, या कंपाउंड ए जो है इट गिव्स ब्राउन पीपीटी विथ KMnO4, ऐसा बोल दिया, इसका मतलब MnO2 बन गया। MnO2 बन गया है, इसी का मतलब क्या हुआ है, अल्कीन ऑक्सीडाइज हुई है, या कोई भी चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है। देखो ना Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है KMnO4 में, वहाँ +4 में चला गया है, रिडक्शन हो गया है Mn का, और अल्कीन का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इस तरह की कोई चीज़ हम लोगों ने बेयर्स मतलब सिन हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर देखी थी, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी, तो हमने देखा था एंटाई हाइड्रोक्सिलेशन। एंटाई हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर अल्कीन ले रहे थे, और अल्कीन लेकर के स्टेप 1 में उसका बना रहे थे परऑक्साइड, नहीं सॉरी, उसका बना रहे थे इपोक्साइड, ठीक है। और फिर इस इपोक्साइड का हम कर रहे थे एसिड हाइड्रोलिसिस, जिससे कि हमें मिल रही थी कुछ ऐसी चीज़, देखेंगे ज़रा, एंटाई हाइड्रोक्सिलेशन हो गया था, एक OH ऊपर एक OH नीचे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इपोक्साइड बनाने का प्रोसेस है, इसके कई माध्यम है बेटा। हमने जो माध्यम पढ़ा था, हमने लगाया था पर एसिड, ठीक है, हमने क्या लगाया था, पर एसिड। पर इसको आपको ऐसा भी दे सकते हैं, कई लोग है ना सिल्वर पाउडर ऐसा भी देते हैं, सिल्वर पाउडर लगा दिया अलोंग विथ ऑक्सीजन गैस, सिल्वर पाउडर लगा दिया अलोंग विथ ऑक्सीजन गैस, तब भी इपोक्साइड बन जाता है। एक वे ये भी है, देखो बताती हूँ, NaOX लगा दिया, सोडियम हाइपोहेलाइट, NaOCl NaOBr, ठीक है, तब भी इपोक्साइड बन जाएगा। और फिर इपोक्साइड एक बार बन गया कि आप क्या कर लो, उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर लो, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, एंटाई हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा आपका। तो ये एक चीज़ पर एसिड वाली लास्ट वीडियो में बताई थी, ये 2 चीज़ें आज बताई है, Ag पाउडर और ऑक्सीजन लगाकर। क्या है, क्वेश्चन जब आप करोगे तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आज क्या पढ़ाया है, तो आज वाला भी बता देती हूँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, है ना, उसको भी यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ। जो थर्ड है, थर्ड इज़ हॉट एसिडिक KMnO4, पहले हमने लिया था हॉट एसिडिक KMnO4। इसके अंदर क्या होता है, तो भाई इसके अंदर जो इस तरह की अल्कीन है, ठीक है, जो कि टर्मिनल अल्कीन है हमारी, टर्मिनल अल्कीन तो बेचारी CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाती है, इसके पास तो कोई चारा ही नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर मेरे पास कोई एक सब्स्टिट्यूशन वाली अल्कीन है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद मान लो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूशन वाली अल्कीन है, ठीक है, वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, तो भाई वो कन्वर्ट हो जाती है कीटोन में। उसके बाद मान लो मेरे पास अल्काइन है, तो अल्काइन तो भाई साहब उसके पास तो आपको पता ही है, अल्काइन अगर है और अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर टर्मिनल है तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर हमने देखा था ओजोनोलिसिस देखा था, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस देखा था, तो हमने पहले रिडक्टिव कर लेते हैं, हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर लेते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर लेते हैं किसका, तो भाई अल्कीन का, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या था, डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा H टर्मिनल वाली के साथ, तो क्या शायद फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था। एक टर्मिनल वाली होगी, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन वाली होगी तो नॉर्मल एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूशन वाली होगी तो कीटोन बन जाएगा, अल्काइन होगा तो एसिड बन जाएगा, ऑक्सीडेटिव में यहाँ पे CO2 बनेगा, यहाँ पे एसिड बनेगा, वहाँ पे कीटोन बनेगा। शायद तुम्हें याद होगी चीज़ें, अभी करवाया 2 मिनट पहले।
तो अब फटाफट से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें ये पूरा का पूरा आ जाएगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, जिससे तुम लोगों का एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर इस वीडियो को यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। कुछ इस तरीके की अल्कीन दी हुई है, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ है दिस। अब इसके साथ हम लोगों को बताया है कि भाई आप एसिडिक के MnO4 लगाओ, ठीक है, उसके बाद आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो, ठीक है, उसके बाद आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करो, उसके बाद आप पर एसिड लगाओ, स्टेप 1 में A बनाओ, फिर आप उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो और B बनाओ। फटाफट से करेंगे, चलो कम ऑन, मेक इट फास्टर। और फिर आप बेयर्स रिएजेंट भी लगा सकते हो। चलो सब आ गया इसमें, है ना। फटाफट से करें, क्या होगा। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये तो इन एनी केस टूटना ही है, ठीक है, इन एनी केस टूटना ही है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस तरीके से रख दिया प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और ये CH3 है, तो यहाँ पे लगना ही है हमेशा। हॉट एसिडिक में क्या होगा, यहाँ पे जो H है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है। जबकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होगा ये कि ये H जो है वो बनेगा अल्डिहाइड। देखो क्योंकि यहाँ पर ये जो CH3 है इस कीटोन का तो कुछ होना ही नहीं है, ये वाला पोर्शन तो सेम ही बनेगा सब में। अच्छा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, अगर मैं इसको दे दूँ नाम C तो यहाँ पर भी C ही बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। जबकि पर एसिड लगेगा तो क्या होगा, देखो पर एसिड लगेगा तो इपॉक्साइड बन जाएगा। इपॉक्साइड मंजे कैसा होता है, इपॉक्साइड मतलब वो कुछ ऐसा बनेगा, ये है CH3 और यहाँ लगेगा ये O और ये O। और फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यानी कि यहाँ पर अगर वेज पे लग रहा है OH तो यहाँ पे डैश पे OH लगेगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। जबकि बेयर्स रिएजेंट में सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, मतलब अगर यहाँ का OH वेज पे लग रहा है तो यहाँ का OH भी वेज पे लगेगा, ठीक है। देखेंगे ज़रा, शायद होपफुली आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने से क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में आ जाती हैं। अब ऑक्सीडेशन में बहुत छोटी सी चीज़ बची है हमारी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे और फिर हमारा ऑक्सीडेशन ख़त्म हो जाएगा और फिर फटाफट से हम चैप्टर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप कर लेती हूँ अभी और फिर फटाफट से आपको अगले लेक्चर में मिलती हूँ और ऑक्सीडेशन करेंगे हम अल्कोहल का, बताऊंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ है वो भी, है ना, और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को डेफिनेटली। और इस सीरीज़ को पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे तो देखना आपको इससे कितना हेल्प मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ ट्विंकल सोनी हियर, आई एम साइनिंग ऑफ बच्चों। और अच्छे से नोट्स बनाओ और सेफ़ रहो, घर पे रहो, है ना। बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है अभी तो कोविड, और एकदम कम्युनिटी स्प्रेड पे आ गए हैं हम लोग, तो केयरफुल रहो और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी केयरफुल रहो, खुद के लिए केयरफुल रहो। कुछ भी सिम्टम्स होते हैं अगर तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ और जितना हो सके उतना इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहो, विटामिन C लेते रहो, ठीक है। और जिंक टैबलेट्स अगर ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।